क्या आपने कभी किसी इंसान की आंखों में डर को कायरता में बदलते हुए देखा है और उसी डर को पल भर में जश्न में, तालियों में बदलते हुए? साल 2010 की बात है। उत्तर कोरिया का एक विशाल स्टेडियम जिसमें लगभग 10,000 लोग मौजूद थे। मंच के बीचों बीच एक व्हील चेयर पर एक 16 साल का बच्चा। उसके चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था और न ही कोई चुनौती, बल्कि एक सवालिया निशान था। मैंने क्या गलत किया? गैलरी में बैठी उसकी मां अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि अब क्या होने वाला है। अगले ही पल 3 उत्तर कोरियाई सैनिक मशीन गन लिए मंच पर आए। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। फिर गोलियां चली, 9 राउंड। शरीर जमीन पर गिरा, खून फैला और उस मां का दिल सैकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। वहीं दूसरी ओर स्टेडियम में भय का एक पल था, लेकिन उसके बाद कुछ अजीब हुआ। सैकड़ों लोगों ने ताली बजाना शुरू कर दिया और उस मां ने रोते रोते कांपते हाथों से ताली बजानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं बजाती तो अगली गोली उसके लिए थी। अब सवाल है, आखिर उस 16 साल के बच्चे का क्या कसूर था? उसका कसूर था दक्षिण कोरियाई संगीत, यानी के पॉप सुनना। बस इतना सा। एक ऐसे देश में जहां संगीत भी एक जुर्म है, वहां यह सजा मौत थी। क्या आप जानते हैं कि उत्तर कोरिया, जिसकी आबादी लगभग 26 मिलियन है, दुनिया के सबसे अलग थलग देशों में से एक है। यहां मौत की सजा कोई असाधारण बात नहीं, बल्कि एक आम प्रथा है। देश की सीमाएं 3 देशों के साथ साझा होती है, रूस, चीन और दक्षिण कोरिया। लेकिन इन सीमाओं के उस पार की जिंदगी, जो बाकी दुनिया के लिए सामान्य है, उत्तर कोरिया के नागरिकों के लिए एक सपना है। एक ऐसा सपना जिसके लिए वे जान गंवाने को तैयार रहते हैं। 2017 की घटना है। एक 24 साल की महिला अपने छोटे से बेटे के साथ उत्तर कोरिया से भाग निकली। वह चीन की सीमा तक पहुंच गई। उसे लगा कि आखिरकार वह उस नर्क से बाहर निकल आई है जहां हर सांस पर खतरा मंडराता है। उसने सोचा, शायद अब वह अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन दे सकेगी। लेकिन उसकी यह खुशी कुछ पलों से ज्यादा नहीं टिकी। चीन में प्रवेश करते ही चीनी अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया के बीच एक समझौता है। कोई भी उत्तर कोरियाई भगोड़ा अगर चीन पहुंचता है तो उसे वापस सौंप दिया जाएगा। और फिर क्या हुआ? जब उसे उत्तर कोरियाई सैनिकों को सौंपा गया तो उसे और उसके बच्चे को इतनी भयंकर यातनाएं दी गईं कि कल्पना करना भी मुश्किल है। फिर उन्हें मार दिया गया और उनके शवों को टुकड़े टुकड़े करके सार्वजनिक स्थानों पर लटका दिया गया, एक सबक के तौर पर, ताकि कोई और इसकी हिम्मत न कर सके। उत्तर कोरिया का शासक किम जोंग उन दक्षिण कोरियाई संस्कृति को जहर और कैंसर मानता है। उसका मानना है कि के पॉप, दक्षिण कोरियाई फैशन, मेकअप और वहां की फिल्में उत्तर कोरिया के नागरिकों के दिमाग में विद्रोही विचार पैदा कर सकती है। यही कारण है कि 2020 में एक कानून पारित किया गया। अगर कोई नागरिक दक्षिण कोरियाई मनोरंजन से जुड़ा पाया गया तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। हाल ही में एक खबर लीक हुई है कि लगभग 200 उत्तर कोरियाई नागरिकों, जिनमें अधिकतर किशोर थे, को मार दिया गया क्योंकि उन्होंने BTS, के पॉप के गाने सुने थे। इन युवाओं का अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने संगीत की किसी दूसरी दुनिया के बारे में जानने की कोशिश की। वो बस कुछ धुनें सुनना चाहते थे, लेकिन उन्हें जान से हाथ धोना पड़ा। उत्तर कोरिया से भागकर आए एक शख्स, योसे हेक, ने बताया कि अक्सर अधिकारी लोगों को बड़े बड़े स्टेडियमों में इकट्ठा करते हैं और वहां पर अपराधियों को मौत की सजा दी जाती है। यह एक डर दिखाने की रस्म है, ताकि हर कोई देखे कि नियम तोड़ने की कीमत क्या है। गैलरी में बैठे लोगों को सजा देखनी होती है और कभी कभी उन्हें ताली भी बजानी होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक युद्ध है जो पीढ़ियों से चल रहा है। बाहर से उत्तर कोरिया को देखें तो यह दुनिया के किसी और देश की तरह ही दिखता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, किसान खेतों में काम करते हैं और महिलाएं ऑफिस या ट्रैफिक ड्यूटी पर दिखती है। लेकिन जैसे ही आप इस देश की सतह के नीचे झांकते हैं, आपको वहां का काला सच दिखाई देता है। मीडिया में केवल एक सुंदर तस्वीर दिखाई जाती है। टीवी चैनलों पर लगातार दिखाया जाता है कि उत्तर कोरिया दुनिया का सबसे अच्छा देश है और किम जोंग उन एक ईश्वर तुल्य व्यक्ति है। लोगों को सिखाया जाता है
कि उन्हें किम परिवार की पूजा करनी चाहिए, यहां तक कि उनकी तस्वीरों को भी सलामी देनी चाहिए। 2020 में उत्तर कोरिया के एक शहर में एक महिला के घर में आग लग गई। उस महिला ने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने 2 बच्चों को जलते हुए घर से बाहर निकाला। लेकिन उसकी इस बहादुरी पर उसे सजा क्यों मिली? क्योंकि उसने अपने बच्चों को तो बचाया, लेकिन दीवार पर टंगी सुप्रीम लीडर की तस्वीर को नहीं बचाया। वहीं उसके एक पड़ोसी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए नेता की तस्वीर को आग से बचा लिया। अगले दिन उस पड़ोसी को सुपर हीरो घोषित किया गया और महिला को फटकार लगाई गई। कल्पना कीजिए, एक मां जो अपने बच्चों की जान बचाती है, उसे अपराधी ठहराया जाता है और एक तस्वीर बचाने वाला हीरो बन जाता है। यही उत्तर कोरिया की विचारधारा है। इंसान से ज्यादा कीमती है नेता की तस्वीर। उत्तर कोरिया में बच्चों को जन्म से ही एक खास तरह की शिक्षा दी जाती है। यहाँ केवल सरकार द्वारा अनुमोदित स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है। इन स्कूलों में बच्चों को यह सिखाया जाता है कि किम परिवार ने ही उत्तर कोरिया को जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे अत्याचारी देशों से बचाया है। चाहे वह विज्ञान हो, कला हो या गणित, हर विषय में बच्चों को किम परिवार की तारीफ करनी होती है। उनके निबंधों में यह लिखना अनिवार्य है, महान नेता किम इल सुंग ने हमें यह सिखाया, सम्मानित नेता किम जोंग उन ने हमें यह ज्ञान दिया। स्कूल से लौटने के बाद टीवी पर वही इतिहास दोबारा दिखाया जाता है। यह एक सतत प्रक्रिया है, 17 साल की उम्र तक चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जो इंसान के दिमाग को पूरी तरह से धो देती है। बच्चे किसी और सच्चाई को जान ही नहीं पाते। 17 साल की उम्र के बाद हर उत्तर कोरियाई नागरिक को 10 साल के लिए सेना में जाना अनिवार्य होता है। लड़कियों के लिए यह उम्र 23 साल है। लेकिन एक खास बात, जो लड़कियां सुंदर होती हैं, उन्हें सेना में एक विशेष विभाग में भेजा जाता है, जिसे कोरियाई भाषा में किपुमजो, किपुमजो और अंग्रेजी में प्लेजर स्क्वाड कहा जाता है। आप नाम से ही समझ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की सेवा करनी होती है। वहीं जो छात्र विज्ञान में अच्छे होते हैं, उन्हें यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है, जहां उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक पढ़ाई जाती है। यह हर छात्र का सपना होता है, एक दिन मिसाइल सिस्टम इंजीनियर बनना। और जो छात्र कला में अच्छे होते हैं, वे राज्य सुरक्षा विभाग, स्टेट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में नौकरी पाते हैं। उन्हें सुरक्षा पुलिस के रूप में अपने ही इलाके में गुप्तचर का काम करना होता है। और अक्सर लोगों को यह पता नहीं होता कि उनके पड़ोस में रहने वाला एक सामान्य व्यक्ति असल में एक जासूस है, जो हर हरकत पर नजर रखता है। 2009 में एक मामला सामने आया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। 1-2 साल की बच्ची को उसके माता पिता के पास से बाइबिल मिलने के कारण जीवन भर के लिए जेल भेज दिया गया। हाँ, सिर्फ 2 साल की मासूम बच्ची। उत्तर कोरिया में किसी भी धर्म का पालन करना अपराध है, और इस खबर को किसी पड़ोसी गुप्तचर अधिकारी ने ही सरकार तक पहुंचाया था। उत्तर कोरिया की एक अजीब बात यह है कि यहां महिलाएं पुरुषों से ज्यादा कमाती है। वे घर का लगभग 70% खर्च उठाती है, लेकिन यह पैसा अवैध स्रोतों से आता है, जैसे कि ब्लैक मार्केट में सामान बेचना। पुरुषों के लिए सेना या राज्य सुरक्षा विभाग में नौकरी ही सबसे अच्छा विकल्प है, जो हाई पेड जॉब मानी जाती है। लेकिन बाकी नौकरियों में औसत वेतन महज $3 से $4 प्रति माह होता है, यानी भारतीय रुपयों में लगभग 200 रुपये से 300 रुपये। और उसी कीमत पर एक बोरी चावल आता है, यानी 1 महीने काम करके वे ठीक से खाना भी नहीं जुटा पाते। जो लोग फैक्ट्रियों या खेतों में काम करते हैं, उनकी स्थिति और भी बदतर है। उन्हें महीने के 80 रुपये से 150 रुपये तक मिलते हैं। सोचिए, इस पैसे में एक परिवार कैसे गुजारा करता है। उत्तर कोरिया से भागे एक पूर्व सैनिक ने बताया कि सेना में हर दिन एक बाउल में 30% चावल और 70% मक्के का आटा दिया जाता था। उसके साथ एक कटोरी सलाद और सोयाबीन सूप। इतना कम खाना कि उसे ब्लैक मार्केट से सामान खरीदकर अपनी भूख मिटानी पड़ती थी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार एक वयस्क को प्रतिदिन 600 ग्राम भोजन की जरूरत होती है, लेकिन उत्तर कोरिया में सरकार प्रति व्यक्ति केवल 400 ग्राम भोजन वितरित करती है। 2019 में जब फसलें कम हुई तो यह मात्रा 300 ग्राम प्रतिदिन हो गई थी। इसी कारण गरीब लोग घास का सूप बनाकर या कीड़े मकोड़े खाकर अपना गुजारा करते हैं।
यहाँ तंबाकू और शराब बहुत सस्ते हैं। एक पैकेट सिगरेट की कीमत 5 रुपये और सबसे सस्ती शराब की कीमत 25 रुपये है। लेकिन अधिकतर लोग इतने गरीब हैं कि वे ये भी नहीं खरीद सकते, इसलिए वे घर पर ही आलू और मक्के से अवैध रूप से शराब बनाते हैं। सरकार इस अवैध शराब पर उतनी सख्ती नहीं करती जितनी BTS या बाइबिल पर करती है। यानी आप अपना लीवर खराब कर सकते हैं, लेकिन BTS नहीं सुन सकते। और शराब के नशे में अगर किसी ने सरकार या किम परिवार के खिलाफ मजाक किया तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया के हर परिवार से 1 से 2 सदस्य लेबर कैंपों में कैद हैं। इन कैंपों में लगभग 1.5 से 2 लाख कैदी है, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं। सुबह से रात तक उन्हें खदानों और निर्माण कार्यों में काम करना पड़ता है। महिलाओं और बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक अत्याचार आम बात है। यह कोई नियम नहीं है। गार्ड रोज नए नियम बनाते हैं और अगर कोई उन्हें तोड़ता है तो मौत की सजा दे दी जाती है। अगर किसी ने कुछ चुराया तो मौत, अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो मौत, और अगर किसी ने भागते किसी को देखा और रिपोर्ट नहीं किया तो उसे भी मौत। एक शख्स जो उत्तर कोरिया के एक लेबर कैंप से भागकर अमेरिका पहुंचा, उसने बताया कि उसका जन्म ही ऐसे कैंप में हुआ था। वहां पले बड़े होने के कारण वह यह भी नहीं जानता था कि जेल के बाहर भी कोई दुनिया है। वह सिर्फ भूख और दर्द को जानता था। उसने बताया कि वहां प्यार या परिवार जैसी कोई अवधारणा नहीं है। एक बार उसकी आंखों के सामने एक कैदी को जलती हुई आग पर लटका दिया गया क्योंकि उसने खाना चुराया था, और उस शख्स को उसे देखकर कोई दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे सिखाया गया था कि ये लोग नियम तोड़ते हैं, इसलिए सजा पाते हैं। उसी शख्स ने बताया कि एक बार उसके भाई और मां को भी उसके सामने मार दिया गया था और उसे कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि बचपन से उसे इंसानियत का अर्थ नहीं सिखाया गया था। इन कैंपों में मेहनत का सिलसिला बनाए रखने के लिए कैदियों की शादी भी करवाई जाती है ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें। लेकिन यह कोई प्यार की शादी नहीं होती। गार्ड ही तय करते हैं कि किसकी किससे शादी होगी। बस एक आदेश होता है, आज से तुम दोनों पति पत्नी हो, और बस हो गई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी डील। इतना सब सुनने के बाद क्या आप उत्तर कोरिया में रहना चाहेंगे? यहां कोई आजादी नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सपना नहीं, बस किम परिवार का डर और भूख। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो लेख पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि उत्तर कोरिया से भागने के रास्ते कैसे बंद किए गए और कैसे इस देश ने अपने ही लोगों के लिए एक बड़ी जेल बना रखी है। धन्यवाद।